आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गांव बाहरी में स्थित श्री महादेव गौशाला चिकित्सा गौ सेवा दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र पुलिस कप्तान ने की शिरकत। एसपी ने की गौ माता की पूजा। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का है, जहां के गांव बाहर स्थित श्री महादेव गौशाला में आज चिकित्सा गौ सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कुरुक्षेत्र की सुरक्षा की कमान संभाली हुई पुलिस कप्तान अंशु सिंगला ने मुख्य तौर पर शिरकत की। वहीं इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गौ माता और नंदी महाराज की पूजा अर्चना भी की। वहीं गौशाला में गौ माता व नंदी महाराज के रखरखाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति उस बात से देखी जाती कि वहाँ के पशु पक्षियों के क्या हाल है। उन्होंने कहा कि आज श्री महादेव गौशाला की ओर से निमंत्रण मिला है, इसके साथ ही शहर को भी जानने का मौका मिलेगा। वही उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों के प्रति दयाभाव रखने व उनके जीवन की रक्षा करने के लिए आबादी और पशुओं के जीवन की सुरक्षा और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए भी अभियान की शुरुआत की थी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। यहाँ पे महादेव गौशाला में अनेक प्रकार के प्रोग्राम गौ माता के लिए रखे होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। मैं 2006 से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे। तब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक सिर्फ मलबा हुआ करता था। तो मैंने जो इस भूमि के साक्षात चमत्कार देखे हैं, उस समय मैं अकेली ही आया करती थी। हमारे बहुत सारे वर्षों से समाज के सहयोग से तिरस्कृत और बेसहारा गौओं की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और ये सारा का सारा जो प्रकल्प है समाज के सहयोग से चल रहा है। इस बार गौशाला की कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि समाज के सब वर्गों को इसके साथ जोड़ा जाए। तो अनेक बातें आई, तो सब में अंत में ये फैसला हुआ सर्वसम्मति से कि सेवा का काम जो डॉक्टरों का सबसे पहला काम है। कहती हूँ कि किसी भी समाज की प्रगति इस चीज़ से देखी जाती है कि वहाँ पे जानवर, पशु पक्षी जो उनका क्या हाल है। तो इसलिए इनका बड़ा प्रेम भरा निमंत्रण आया, जहाँ पे मैंने सुना है कि जो डॉक्टर सारे लगे जाते हैं एनिमल वेलफेयर में, वो आए हैं। तो मैंने कहा इसी बहाने शहर से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा और यहाँ पे भी। और एक हमारा इनिशिएटिव भी है, इसके लिए हम इन लोगों को इनकरेज करेंगे। जो ट्रैफिक और एनिमल वेलफेयर का मर्जर है, उसमें रिफ्लेक्टर कॉलर टिप्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं जानवरों को। मुहिम भी चलाई हुई है। एक मुहिम चलाई। हरियाणा के शाहबाद क्षेत्र में ऊधम सिंह चौक के पास पुलिस को एक शव बरामद हुआ। शव के हाथ पांव जले हुए, मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। वहीं ऐसे ही बलबीर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ऊधम सिंह चौक के पास झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी ली। सीन एंड क्राइम टीम को भी इसकी सूचना दी। पुलिस द्वारा तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी युवक के अनुसार उसने सुबह शव को देखा था और इसकी पुलिस को सूचना दी। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। दुकान पे आया, उस्ताद मेरा आया दुकान पे। वो कह रहा ठंड लग रही, बाइक पे आया था। वो मुझे बोल रहा करे लकड़ी इकट्ठी कर ले। मैं लकड़ी इकट्ठी करने आया, जिस टाइम मैं डेड बॉडी देखी मैं घबरा के बाहर गया, इसलिए मैंने पुलिस को बता दी। क्या नाम आपका? रोशन लाल। देखो, हमारे को एक सूचना मिली है कि भाई जो ऊधम सिंह चौक के पीछे झाड़ बोझड़िया में एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी है। तो सूचना पाने पर हम मौके पर पहुँचे हैं। जो वहाँ डेड बॉडी को देखा, डेड बॉडी के हाथ पाँव जले हुए हैं जो, और उसके आसपास भी जो है ये काफ़ी कबाड़ पड़ा है जिसमें आग लगी हुई है। तो ऐसा प्रतीत होता है भाई ये सेक रहा हुआ है, इसी प्रकार हाथ पैर जल गए होंगे। लेकिन अभी पूरे तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। शव की पहचान हुई है सर? अभी कोई पहचान नहीं हुई है। उसका फेस और जो हाथ पैर वो है उसे अभी कोई पहचान नहीं हो सकी इसकी पूरी है। शव को देखने से कैसा लगता है सर? लोकल बंदा है क्या, कैसे? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके। ये लग तो ऐसे ही रहा अभी लोकल बंदा हो किसी उस पर है, लेकिन हमने उसको कर दिया है। अभी इसकी जो है पहचान करवाई जा रही है। अगर जैसे ही भी जिस प्रकार की उचित कार्रवाई बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पिहोवा में रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी अचानक आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दुकान का सारा सामान जलकर हुआ राख। कुरुक्षेत्र रोड पिहोवा पर एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में सुबह अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और भीड़ इकट्ठा हो गई। आग लगने की सूचना पाकर तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की जद्दोजहद में लग गई। दमकल विभाग से रामपाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह अचानक
कुरुक्षेत्र रोड स्थित दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को फोन पर दी गई और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिन्होंने जब तक फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंचती तब तक दुकान में पूरी तरह से आग फैल चुकी थी और सारा सामान दुकान में रखा हुआ जलकर राख हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आसपास के दुकानों में आग फैली नहीं। मौका रहते फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रिपोर्ट अजय ठाकुर, निजाई सिविल लाइन, स्टेट हेड, हरियाणा। फायर ऑफिसर हो रहा था और हमें जैसे ही पता लगा ना, हमने 2 गाड़ियाँ लेके आए। एक साथ में रेडीमेड की दुकान में आग थी और साथ लगती सभी दुकानों को बचा लिया है और आग बुझ गई है। कितना का नुकसान है? ये तो रेडीमेड वाला ही बता सकता है, परंतु अंदर से सामान सारा जल गया है। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनका बहुत बड़ा एक विज़न है। इस प्रकाश सोने का भी अंत्योदय परिवार तक हर बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मेलों का आयोजन किया गया है। उसके तहत मैं कहूँगा अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी कड़ी मार्केट में बहुत बड़ा इसका एक आयोजन किया गया अंदर। उसके अंदर बहुत से गरीब लोग जो कार्य जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, उसके लिए मेले लगाकर उनको हमने उनका स्पेशल उनको इनवाइट किया गया। किसी ने भैंस का लोन लेना है, गाय का लोन लेना है, कोई डेयरी चलाना चाहता है, कोई गरीब आदमी काम करना चाहता है, कोई लेडीज़ है वो काम करना चाहती है, 1 लाख रुपए का हम लोन देते हैं। उसके अंदर 10% जनरल को सब्सिडी है, SC को 1 लाख में 25% सब्सिडी है। बहुत सी बेनिफिट, इसकी पेंशन नहीं बनी हुई, पेंशन नहीं होगा, कोई कॉर्पोरेशन का काम है। इस तरह मिलाकर लगभग 35 जो है उनका पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पर आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं कहूँगा जनता को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है और ये मेले बहुत कामयाब हो रहे हैं। देश के मुख्यमंत्री जी की जो विज़न था, जो सोच थी अंत्योदय तक उसको बेनिफिट मिलना चाहिए गरीब आदमी को, ये बहुत बड़ी उनकी सोच थी। तो उस सोच के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर ये मेले लगाए जा रहे हैं। मैं खासतौर पर हमारे एचएम नंदू मलिक जी का, हमारे DMC अदनी गोगिया जी का मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस मेले का अच्छा आयोजन किया है और पर्सनली हम लोग उसको पूरा वॉच कर रहे हैं। इस प्रकार से डिपार्टमेंट पूरे बैंक आए हुए हैं यहाँ पर सभी को, और मैं कहूँगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने चाहिए। और एक बात और भी कहूँगा, मेरे जो समाज के लोग, अच्छे लोग, समाज के लोग हैं, उनके पास बहुत से लोग, गरीब लोग आते हैं, वो लोग सारे इसकी स्टडी कर अपने नॉलेज में डालकर वो गरीब लोगों के पास जाएं। अगर 10 आदमियों का भी एक बेनिफिट करा देंगे तो बहुत बड़ा उनका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा जनता से कि वो भी सारे टोटल आराम से 1 घंटा लगा कर एक डेस्क पे जाकर टोटल बैंक की बात भी वर्किंग किस प्रकार से हो रही है, डिपार्टमेंट किस प्रकार से इनको गाइडलाइन कर रहा है, टोटल गाइडलाइन लेकर और लोगों को, गरीब लोगों तक पहुँचाने का कार्य करें। और मैं एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का दिल की गहराई से धन्यवाद। जो कि 2 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक चला। इस आयोजन में इस वर्ष बहुत ही खूबसूरत पल रहे, बहुत ही अद्भुत पल आए, जिसके अंदर की मुख्यतः जो रोज शाम का भजन संध्या और आरती, महाआरती का बहुत भव्य स्वरूप रहा। इसके अलावा लाखों लोगों ने क्राफ्ट के अंदर खरीदारी करी। इसके साथ साथ जो एग्जीबिशंस लगी, उन एग्जीबिशंस को बहुत सारे लोगों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। 55,000 लोग, बच्चों ने अष्टादश श्लोकी गीता पाठ को पढ़ा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंदर बहुत बड़े बड़े रिनाउंड जो लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। एक तरह से ये जो गीता कुंभ है, ये पूरे भव्य स्वरूप से मनाया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, और भगवान के द्वारा गाया ये गीत जो कि शाश्वत संदेश है भगवान का, जीवन जीने की कला, कैसे जीवन को जिया जाए, इस बात को दुनिया तक पहुंचाने का ये माध्यम बना ये गीता महोत्सव। और ये महोत्सव आज जो है संपन्न हुआ अपने पूरे भव्य स्वरूप के अंदर। अगले वर्ष 4 दिसंबर को गीता जयंती है, तो इसकी जो अगले वर्ष की जो भी तैयारियां हैं वो हम जल्दी ही इसको शुरू करेंगे। जिन लोगों ने भी इसके अंदर सहयोग किया किसी भी तरीके से, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।